इमेजिन करो इंडिया के रोड्स पर एक फ्यूचरिस्टिक टेस्ला मॉडल वाई चल रही है। जीरो पोल्यूशन, जीरो नॉइज और सबकी नजरें उस पर। दरअसल टेस्ला ने खुद को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। 15 जुलाई को मुंबई में उन्होंने अपना पहला शोरूम खोला है। लेकिन सवाल ये है कि ये 60 लाख रुपए का ड्रीम कार मिडिल क्लास के लिए कभी हकीकत बनेगा या ये सिर्फ अमीरों का ही खेल रहेगा। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं टेस्ला का इंडिया में लॉन्च, इसके बेनिफिट्स, साथ ही साथ क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं टेस्ला को इंडिया में, और क्या ये इंडियन ईवी मार्केट को डोमिनेट करेगा या फेल हो जाएगा। आइए जानते हैं। टेस्ला का इंडिया में आना सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है। इंडिया में अभी ईवी सेल्स सिर्फ 2 से 4% है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक 30% कार्स को इलेक्ट्रिक करना। लेकिन क्या ये 60 लाख रुपए की टेस्ला के साथ होना प्रैक्टिकल लग रहा है? ऑब्वियसली टेस्ला की ब्रांड वैल्यू इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन को बढ़ावा तो देने वाली है। क्लीनर एयर, हेल्थियर सिटीज, ये है टेस्ला का प्रॉमिस, और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत बड़ा डील है। टेस्ला 2 से 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाएगा ही, साथ जॉब्स भी क्रिएट करेगा। और टेस्ला का एडवांस टेक, बैटरी एफिशिएंसी, ऑटो पायलट इंडियन ब्रांड्स को कंपटीशन में आगे बढ़ने का प्रेशर डालेगा। और टेस्ला का इंडिया में इन्वेस्टमेंट जियोपॉलिटिक्स में भी फायदा है। अब बात करते हैं टेस्ला के हीरो की, मॉडल वाई, जो टेस्ला ने इंडिया में लॉन्च किया है। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो 15 जुलाई को लॉन्च हुई मुंबई के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और इसका प्राइस 59.89 लाख, जो ऑन रोड 61 लाख तक चला जाता है, और लॉन्ग रेंज वेरिएंट 67.89 लाख, जो ऑन रोड 69 लाख तक चला जाता है। अब टेस्ला इंडिया में इतना महंगा क्यों है, ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जो टेस्ला का बेस मॉडल वाई रेंज है वो 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देता है, और 0 से 100 की स्पीड ये सिर्फ 5 से 6 सेकंड में पकड़ लेती है। और इसके अंदर एक मैसिव टच स्क्रीन है जो कार को एक फ्यूचरिस्टिक, साथ ही साथ स्पेसशिप जैसा फील देती है। अभी हम इसके बेसिक चीजें कंपेयर करते हैं इंडियन ईवी मार्केट के बिग प्लेयर्स के साथ। तो टेस्ला के लॉन्ग रेंज मॉडल वाई का रेंज 622 किलोमीटर है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस अप्रोक्स 160 मिलीमीटर बताया जा रहा है। वहीं टाटा नेक्सन ईवी जो 14 से 19 लाख रुपए तक की रेंज में देखने को मिल जाती है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर है। टाटा कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस 208 मिलीमीटर है, और इसका प्राइस 17 से 21 लाख रुपए के बीच में। वहीं महिंद्रा BE6 का 207 मिलीमीटर है, और इसका प्राइस 18 से 27 लाख के बीच में। XUV 400 EV का 200 मिलीमीटर, प्राइस 15 से 19 लाख के बीच में। और BYD Atto 3 ये चाइनीज कंपनी की ईवी कार है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 175 मिलीमीटर है। यहाँ हमें 30 लाख से नीचे ही इतने हाई क्लास फीचर्स के साथ कार्स देखने को मिल रही हैं, और ये सभी कार्स भी 400 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज दे देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कार्स इंडियन रोड के लिए परफेक्ट है विद हाई ग्राउंड क्लियरेंस। मिडिल क्लास के लिए टाटा और महिंद्रा का अफोर्डेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क टेस्ला से कहीं ज्यादा बेटर है। बेसिकली टेस्ला अपने सिर्फ टेक्नोलॉजी और ऑटो पायलट के फीचर पर ही खेल रहा है। तो क्या 67 लाख का रेंज और ऑटो पायलट जस्टिफाई करता है, ये तो आप ही डिसाइड करिए। मेरे ओपिनियन में तो इंडिया की एवरेज रोड्स पर टेस्ला का ऑटो पायलट का फीचर किसी काम का नहीं। तो अब बात करते हैं टेस्ला इंडिया में इतनी महंगी क्यों है। टेस्ला का मॉडल वाई अमेरिका में $37,490 का मिलता है, जो इंडिया के 31,11,670 रुपीज हुए, और अमेरिका में लॉन्ग रेंज मॉडल का प्राइस $42,490 का है, जो कि 35,26,670 रुपीज हुए। लेकिन इंडिया में बेस मॉडल का प्राइस ही 61 लाख रुपीज है। ये प्राइस ऑलमोस्ट अमेरिका के प्राइस के डबल है। तो अमेरिका में टेस्ला 31 लाख की, इंडिया में वही टेस्ला 61 लाख की। इतना ज्यादा प्राइस का डिफरेंस क्यों है, आइए जानते हैं। दरअसल इंडिया में भर भर के इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है, 70 से 100% तक भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है। इसके ऊपर से 28% GST और रजिस्ट्रेशन फीस भी ऐड होती है, जो इसे और भी ज्यादा कॉस्टली बना देता है। प्राइस हाई होने का एक और कारण है नो लोकल मैन्युफैक्चरिंग। टेस्ला की इंडिया में भी कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर टाटा महिंद्रा की तरह लोकल प्रोडक्शन होती तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम होते और प्राइस लो हो सकता था। इसी वजह से इंडिया में टेस्ला के प्राइस इतने हाई हैं। मतलब अगर 60 लाख की गाड़ी है तो आधे पैसे टेस्ला कमा रही है और आधे पैसे गवर्नमेंट। अब बात करते हैं टेस्ला को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया में। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, हायर इंपोर्ट ड्यूटीज। जितनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी उतने ज्यादा प्राइस हाई रहेंगे। दूसरा चैलेंज है चार्जिंग फैसिलिटीज। इंडिया में सिर्फ 25,000 चार्जिंग स्टेशन हैं। ये यूएस और चाइना के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। टेस्ला के सुपर चार्जर्स लिमिटेड सिटीज में है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए प्रॉब्लम है। तीसरा और मेरी नजर में ये सबसे मेजर चैलेंज है इंडियन रोड्स। टेस्ला का लो ग्राउंड क्लियरेंस, पोर्ट होल्स यानी सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होते हैं और स्पीड ब्रेकर्स के लिए सुटेबल नहीं है। ये डैमेज का रिस्क बढ़ा सकता है, क्योंकि इंडिया में तो सबको अपने घर के आगे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाने की आदत है। और चौथा चैलेंज है कंपटीशन। अफोर्डेबल ईवीज में टाटा महिंद्रा डोमिनेट कर रहे हैं, और
और लग्जरी ईवीज में BMW और मर्सिडीज। लेकिन इन सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं इंडियन रोड्स को ही मानता हूँ, क्योंकि अभी तो टेस्ला के ऑटो पायलट फीचर ने हर देश में अच्छे से काम किया है, लेकिन उसका असली टेस्ट इंडियन रोड्स पर ही होगा। और जब निकल के आएंगे टेस्ला के ऑटो पायलट फीचर्स की कमियां, तो इंडिया की मार्केट में फिट होने के लिए टेस्ला को अपने अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो कैसे टेस्ला इंडिया की मार्केट में अडेप्ट करेगा, आइए जानते हैं। दरअसल टेस्ला का प्लान है वो 20 से 25 लाख रुपए तक की अफोर्डेबल ईवी लॉन्च कर सकते हैं इंडिया के लिए, और ये मिडिल क्लास लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और आपको तो पता है इंडिया में राइट हैंड ड्राइव कार होती हैं, तो बर्लिन गीगा फैक्ट्री से राइट हैंड ड्राइव मॉडल वाई बन रहा है जो इंडिया के लिए परफेक्ट है। और शायद इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग टेस्ला अपनी गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ाए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग मेरे नजरिए में ये टेस्ला के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि टेस्ला 2 से 3 बिलियन डॉलर का प्लांट सेटअप करने वाला है इंडिया में, जो 5 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस करेगा, जिससे इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो सकती हैं। इसका मतलब प्राइस में कमी देखने को मिलेगी। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसी जगहों पर सुपर चार्जर्स लग रहे हैं, और फ्यूचर में टेस्ला पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क एक्सपेंड करने वाला है। टेस्ला ने टाटा के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। दरअसल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए डील हुई है। तो ये है टेस्ला's प्लान टू विन इंडिया। तो क्या टेस्ला इंडिया में फेल होगा या डोमिनेट करेगा? चलो दोनों साइड्स देखते हैं। पहले बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिस वजह से टेस्ला फेल हो सकता है। सबसे पहला और मेजर रीजन तो यही है हायर प्राइसेस। जब तक इंडिया में टेस्ला अफोर्डेबल ईवी अफोर्ड नहीं करता, तब तक वो इंडिया में अच्छा बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 60 लाख की ईवी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर टेस्ला पे ऐसे ही इंपोर्ट ड्यूटीज लगते रहे तो प्राइस हमेशा हाई ही रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोगों के लिए तो इसे खरीदना इम्पॉसिबल है। मेरे ओपिनियन में दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन। अगर टेस्ला को इंडियन मार्केट को डोमिनेट करना है तो कंपटीशन से आगे निकलना होगा, क्योंकि टाटा महिंद्रा ने अफोर्डेबल ईवीज के सेक्टर में डोमिनेट किया हुआ है और BMW मर्सिडीज ने लग्जरी ईवीज में। तो टेस्ला को इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। अब वो कारण जानते हैं जिस वजह से टेस्ला डोमिनेट कर सकता है इंडियन मार्केट को। सबसे पहला रीजन ब्रांड वैल्यू और ब्रांड पावर। देखो टेस्ला का एक ट्रस्टेड ग्लोबल स्टेटस है और इनकी कार्स को बेस्ट ईवी कार्स माना जाता है। तो ऑब्वियसली इंडिया में जो भी टेस्ला खरीदेगा वो इस ब्रांड के ग्लोबल स्टेटस पर ट्रस्ट करके और स्टेटस सिंबल के रूप में खरीदेगा। दूसरा रीजन है टेक एज। टेस्ला का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, ऑटो पायलट और बैटरी टेक्नोलॉजी इसके सभी कॉम्पिटिटर्स से आगे है। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट सपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट ईवी मार्केट को पुश कर रही है और इस वजह से टेस्ला को मेजर बूस्ट मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप टेस्ला खरीदोगे या टाटा नेक्सन और महिंद्रा BE6 जैसी अफोर्डेबल ईवीज? मेरे ओपिनियन में टेस्ला को 60 लाख के प्राइस में खरीदना बेवकूफी होगी, क्योंकि इससे बेटर इंडियन रोड ओरिएंटेड ईवीज हर प्राइस रेंज में है। और अगर टेस्ला को इंडियन मार्केट को डोमिनेट करना है तो अफोर्डेबल ईवी लॉन्च करना ही पड़ेगा, ताकि मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर पाए। सच बताऊं तो 20 से 25 लाख की ईवी भी अपर मिडिल क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्राइस 60 लाख का ही रहा तो टेस्ला इंडियन मार्केट में आई थी पता भी नहीं चलेगा। टेस्ला के इंडिया में आने से ईवी सेक्टर को बूस्ट तो मिलेगा ही और कंपटीशन भी बढ़ेगा। टाटा महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनीज भी अपनी ईवीज और बेटर और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर टेस्ला ने सस्ता, अफोर्डेबल और इंडियन ओरिएंटेड मॉडल निकाल दिया तो वो सारा ईवी मार्केट खा जाएगी। लेकिन उसके लिए टेस्ला को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके प्राइसेस हाई ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल होगा या फेल? आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना।